हेलो मेरे प्यारे कप्तानों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको पुनः बताना चाहूंगी कि ये जो क्लासेस चल रही हैं यह सभी तरह की जो कंपटीशन की एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, लाइक पीसीएस आपका किसी भी राज्य का, क्योंकि पॉलिटी हर जगह आता है। इसके अलावा वह सभी कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम जिसमें पॉलिटी का भी पोर्शन दिया हुआ है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत भाग 4 तक पढ़ा चुकी हूँ। भाग 4 या यूं कहे चल रहा है। अभी जो लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कंप्लीट किया है। इसी के साथ मैं आपको एक और सूचना देना चाहूंगी कि अभी मेरा जो ऐप है एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है और ऐप भी मैंने इसी नाम से बनवाया है। ये प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है। जो भी बच्चा 10th 12th और नवोदय की बेस्ट तैयारी करना चाहता है उस ऐप को डाउनलोड कर ले। काफी कम शुल्क में ये चीजें आपको वहां मिल जाएगी और निश्चित तौर पर आपकी सफलता में चार चांद लगाएगी। इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम चल रही है कॉम्पिटिटिव बेस्ड, वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पर भी अवेलेबल है। बिल्कुल क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अभी यकीन ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पेपर हो जाए उसके बाद आप देख लीजिएगा। तब कहते हैं ना, तब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बहुत छोटे छोटे वीडियो है, आप थोड़ा समय निकाल के देख ले। आप देखेंगे किस तरह से आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया। सेकंड थिंग, अगर कुछ चीज यहाँ पर रह भी रही है तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं मैराथन क्लास करवाऊंगी। उस मैराथन क्लास में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे वहाँ कंप्लीटली आपका जो भी पोर्शन यहाँ रह गया है वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित रहे, आप जुड़े रहे। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। छोटा सा वीडियो है, छोटी सी क्लास है, ज्यादा इसमें मगजमारी का कोई है नहीं। कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, किस समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया, कौन से भाग में जोड़ा गया, वो सब चीजें हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इन सब सवालों का जवाब तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मोस्टली लंबा नहीं होगा वीडियो, क्योंकि टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमें पता होना चाहिए कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, कौन सी समिति के द्वारा, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए, क्या मूल रूप से संविधान में थे, अगर हाँ तो कहाँ, और अगर नहीं तो किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। मौलिक कर्तव्य, एक होता है फंडामेंटल राइट्स जिसे हम 12 से 35 में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 12 से 35। एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में, मतलब 1972 42 अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में क्या किया गया, इसे जोड़ा गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्वेश्चन आता है, क्या मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान में थे? तो इसका आंसर होगा नहीं। इन्हें हमने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन है। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में इन्हें जोड़ा गया। कौन से भाग में जोड़ा गया? तो भाग 4 में जोड़ा गया, भाग 4A। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया। ये कहानी 51 का है, जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। वर्ष 2002 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मतलब पहले कितने जोड़े गए? 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देन उसके बाद 2002 में
86वें संविधान संशोधन के द्वारा कितना जोड़ा? एक और। तो कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? वर्तमान में कितनी मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में वर्तमान में है। ठीक है, अब क्या क्या है पढ़ लेते हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान की क्या हो? विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। ये सब हमारी ड्यूटीज है। अगर हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भैया ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे मौलिक अधिकार है, इसका हनन हुआ, हमारे साथ इंसाफ करो, तो राज्य हमें कुछ ड्यूटीज भी देता है, कुछ कर्तव्य भी देता है। उन कर्तव्यों का प्रत्येक नागरिकों को तन मन धन से क्या करना चाहिए? निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, ड्यूटी है हमारी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को क्या कर सके? छू ले। चलिए आगे चलते हैं। टोटल 10 पढ़ चुके, अब 11वां नंबर। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को क्या करना है? शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। यह जो कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे सर्वप्रथम 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, ये 2002 में जोड़ा गया और संविधान संशोधन क्रमांक था 86वां। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कुछ अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता कहाँ जोड़े गए हैं? चलो थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, आपको कमेंट में बताना है। वहां जोड़े गए हैं जहां अभी तक, जिस भाग में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संविधान में ऐसा कौन सा भाग है जहां अभी तक मात्र एक ही बार संविधान में संशोधन हुआ है। ये कमेंट में आंसर देना है आपको, भले आप इसको 1 साल बाद देखें तो भी। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया। ये सब किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। यह कुछ भी काम का नहीं है। काम का नहीं इन द सेंस मौलिक कर्तव्य जो पढ़ रहे हैं उसमें काम का नहीं है। 42वें संविधान को लघु संविधान संशोधन लघु
संविधान क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें बहुत सारे करेक्शन हुए, तो ये सिर्फ इतने नहीं, बहुत सारे हैं। तो एट द लास्ट मोमेंट मैं आपको सारे संशोधन उस समय के लिखवा दूंगी। चलिए, अब ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये आपके छोटे से भाग था, कंप्लीट हो गया है। अब इसके एमसीक्यू में नेक्स्ट वीडियो में ना करवाते हुए आज ही करवा दूंगी, ठीक है? क्योंकि फिर कल नया टॉपिक पढ़ेंगे हम। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो बहुत अच्छे से पता है, अभी पढ़ा हमने। जो निहित है वो किसमें निहित है? 51A में। निम्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, सीजीएल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अभी तक पीसीएस में नहीं पूछा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 स्टार लगा लीजिए। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो वो होगा आपका अनुच्छेद 51A के, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? मैंने अभी आपको बताया, भाग 4A। 4A के बारे में क्या उल्लेखित है? मूल कर्तव्य उल्लेखित है। चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? अभी आप लोगों ने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। देखो, ये पढ़ा चुकी हूँ इसलिए इजी लग रहे हैं, हो सकता है बहुत से बच्चों को पहले से भी आते हो, लेकिन अभी जिनने पढ़ लिया उनको भी इजी लग रहे होंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए। भारत के या की किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। चलिए, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 2002 में, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली गई है। एंड द लास्ट, मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं किस पे लागू होते हैं? किसको इसका पालन करना होता है? नागरिकों को इसका पालन करना होता है। अच्छी तैयारी के लिए मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। आप फोन ईमेल दोनों नंबर से ईमेल डालकर भी या अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालिएगा आप, बिल्कुल ये जो ऐप है पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।